हेलो एवरीवन, आज हम सेकेंडरी स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, इसका जो साइज़ होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा को होल्ड करने की, वो हमारी मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ये हमारी मेन मेमोरी से स्लोअर होती है। ये हमारी मेन मेमोरी से स्लोअर इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज के साथ डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। इट मीन्स हमारा जो डाटा होता है वो बेसिकली पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद जो हमारा सीपीयू होता है उस पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करता है। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो बेसिकली नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो भी डाटा होता है हमारा, वो हमारी मेमोरी के अंदर रिटेन रहता है। अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए या अगर पावर फेलियर हो जाए तो। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन द एडवांटेजेस ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट, इसका जो एडवांटेज है वो है नॉन वोलेटाइलिटी। नॉन वोलेटाइलिटी का मतलब होता है डाटा रिमेन रिटेन द डाटा एज इट इज अगर यहाँ पर जो पावर फेलियर हो जाए और कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। सेकेंड, जो हमारा इसका एडवांटेज है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है ये लार्ज कैपेसिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को होल्ड करती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। इसकी जो कॉस्ट होती है, जो हमारी सेकेंडरी डिवाइसेस होती है, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है ये बिल्कुल लेस होती है। ये हमारी लेस एक्सपेंसिव होती है। जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम इसके डाटा को इरेज करके दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। डिलीटेड प्रीवियस डाटा एंड ऐड न्यू डाटा। इसके बाद लास्ट जो ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है हम इसको ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सकते हैं। वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज। जो हमारी क्लासिफिकेशंस होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, वो बेसिकली हम अपने एक्सेस मेथड के थ्रू बता सकते हैं। मींस हम अपने डाटा को किस किस वे से एक्सेस कर सकते हैं। हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो भी डाटा हमारा स्टोर हुआ है उसको हम दो वे से एक्सेस करवा सकते हैं। जो इसमें फर्स्ट आता है वो आता है सीक्वेंशियली एक्सेस। यहाँ पे सीक्वेंशियली एक्सेस का मतलब होता है जो भी डाटा मैंने स्टोर किया वो हम वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स अगर ये मेरा एक सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड पे बेस्ड है, इसमें जो भी डाटा मैंने स्टोर किया है 1 से लेकर n तक, हम वन बाय वन ही इस पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, हम रैंडमली या फिर डायरेक्टली उस स्पेसिफिक लोकेशन से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम एक स्पेसिफिक लोकेशन बता देंगे। अगर यहाँ पे 1 से लेकर n तक मेरा डाटा स्टोर्ड है, मैंने जो भी स्पेसिफिक लोकेशन बताई होगी हम वहाँ से अपने पर्टिकुलर डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है वहाँ पे अगर मुझे इस वाले स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो हमें वन बाय वन हर एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं अपने जो भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड मुझे एक्सेस करना था उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैं एक्सेस कर सकती हूँ। इसके बाद आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज बेस्ड ऑन दीज टू मेथड्स। जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, सेकेंडरी
स्टोरेज, ये हम बेसिकली दो वे से क्लासीफाई कर देते हैं इनको अकॉर्डिंग टू एक्सेसिंग मेथड। फर्स्ट हमारा आता है इसके अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस और सेकंड हमारा इसके अंदर आता है डायरेक्ट एक्सेस। जो बेसिकली हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, इसमें हम इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन होती है जो हम इसमें यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो आती है हमारी मैग्नेटिक टेप। और जो हमारी डायरेक्ट एक्सेस होती है, इसमें हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक डिस्क और सेकंड इसके अंदर यूज़ होती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क। जो ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये हमारी फर्दर क्लासिफाइड होती है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में। और जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये फर्दर क्लासिफाइड होती है हमारी सीडी और डीवीडी में। अब हम वन बाय वन इन सब स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। वी कैन फर्स्टली स्टार्ट विद मैग्नेटिक टेप। जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है, ये हमारी एक पॉपुलर स्टोरेज मीडियम है। हमारे ये लार्ज डाटा को स्टोर करवाती है, जो कि बेसिकली सीक्वेंशियली एक्सेस होती है और हम इसे सीक्वेंशियली वे से ही इसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक टेप होता है, ये बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक रिबन। ये हमारा प्लास्टिक रिबन से बना होता है, जिसकी जो विड्थ होती है नॉर्मली ये 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच की इसकी विड्थ होती है। इसकी जो लेंथ होती है ये हमारी 50 से लेकर 2400 फीट तक होती है। जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक मैग्नेटाइजिंग मटेरियल से ये कोटेड होती है, जिसके ऊपर मैग्नेटाइजिंग इंफॉर्मेशन 10 की फॉर्म में स्टोर होती है। जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है, इसमें जो भी डाटा हमारा स्टोर होता है, इसको हम अगेन एंड अगेन रीड कर सकते हैं। आल्सो जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है, उसमें जैसे ही हमारा न्यू डाटा स्टोर्ड होगा, जो हमारा प्रीवियसली डाटा होगा वो इरेज हो जाता है। इट मीन्स हम अपनी मैग्नेटिक टेप को कितनी बार भी रीयूज़ कर सकते हैं। जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस मीडियम इन विच डाटा आर रिकॉर्ड सीरियली। हमारी मैग्नेटिक जो टेप होती है, इसमें जो डाटा होता है वो सीक्वेंशियली स्टोर्ड होता है 1 by 1। और अगर इन दिस रिकॉर्ड आर सेपरेटेड, इसके अंदर अगर हमें इन स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सेपरेट करना है, उस टाइम हम एक स्पेसिफिक स्पेस यूज़ करते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस ऑन द टेप विच आर नोन एज इंटर रिकॉर्ड गैप्स। इट मीन्स अगर मैंने अपनी जो भी मैग्नेटिक टेप है, इसमें डाटा स्टोर करवाया है, जहाँ भी मेरा डाटा स्टोर होगा उसके बाद एक स्पेसिफिक गैप होगा, इसको हम बोलते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप, IRG। इट मीन्स इसके बाद नेक्स्ट फिर से मेरा डाटा स्टोर होगा और उसके बाद दोबारा से एक स्पेसिफिक एक गैप होगा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के बाद। इट इज़ नोन एज इंटर रिकॉर्ड गैप। ये हम गैप इसलिए लगाते हैं ताकि हम उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से थोड़ा सा सेपरेट कर सकें। इसके बाद रिकॉर्ड स्टोर ऑन टेप कैन बी वेरिंग लेंथ। जो भी रिकॉर्ड मेरा टेप में स्टोर होता है, उनकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। इफ़ ए टेप कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट रिकॉर्ड विद एन IRG आफ्टर ईच रिकॉर्ड, मोर देन हाफ ऑफ द टेप कुड बी अनयूज्ड। इसका मतलब है, अगर हमारे पास जो भी टेप में रिकॉर्ड्स जो मैंने स्टोर करवाया वो बहुत ही शॉर्ट रिकॉर्ड्स है, इट मीन्स हर एक रिकॉर्ड के बाद मुझे एक स्पेसिफिक इंटर रिकॉर्ड गैप देना पड़ेगा, जो उन रिकॉर्ड के बीच में उनको सेपरेट करेगा। इट मीन्स इसका मतलब अगर छोटे छोटे रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं, हर एक के बाद एक स्पेसिफिक गैप है, इंटर रिकॉर्ड गैप है, इट मीन्स हाफ ऑफ द टेप तो हमारी इस इंटर रिकॉर्ड गैप को स्टोर करने के लिए ही यूज्ड हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लगाएंगे, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वुड ऑल्सो बी वेरी स्लो।
ड्यू टू फ्रीक्वेंट इंटरप्शन इन द टेप मूवमेंट ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसका मतलब जैसे ही एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड रीड होगा, एक्सेस होगा, उसके जस्ट बाद उसको मिलेगा इंटर रिकॉर्ड गैप। इसका मतलब बार बार हमारी जो टेप है वो इंटरप्टेड होगी। इसलिए इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, रिकॉर्ड आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक। हम यहाँ पे करेंगे क्या, मोर देन वन रिकॉर्ड होंगे ना, उनको हम स्पेसिफिक ब्लॉक्स बना देंगे। इट मीन्स ये एक स्पेसिफिक मैंने ब्लॉक बना दिया जिसके अंदर मोर देन वन रिकॉर्ड सेव हैं। ऐसे ही जब मैं सेकंड इसके अंदर ब्लॉक बनाऊंगी, उसके अंदर भी मोर देन वन रिकॉर्ड सेव होंगे। लेकिन यहाँ पर फिर जितने भी मैं ब्लॉक्स बनाऊंगी, वहाँ पर स्पेसिफिक जो बीच में हमारा ब्लैंक स्पेस होगा, उसको हम बोलेंगे इंटर ब्लॉक गैप, IBG। जो मैंने यहाँ बताया है, टू ओवरकम द प्रॉब्लम, रिकॉर्ड्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक ऑफ 2 और मोर सेपरेटेड इंटर ब्लॉक गैप, IBG। इट मीन्स हमने अपने रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके ब्लॉक्स बना दिया और 1 और मोर ब्लॉक्स हमारे सेपरेटेड होंगे विद द हेल्प ऑफ इंटर ब्लॉक गैप। इसमें है ना बेसिकली एक वर्ड यूज़ होता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का जो मेन मतलब होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग 2 और मोर रिकॉर्ड टू फॉर्म ए ब्लॉक इज नोन एज ब्लॉकिंग। इट मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स that are grouped into to form a block is known as blocking। ये वो प्रोसेस होता है हमारा जहाँ पर हम मोर देन वन ब्लॉक्स को, इट मीन्स 2 या 3 ब्लॉक्स को अगर हमने इकट्ठा कर दिया, 2 या 3 रिकॉर्ड्स को हमने इकट्ठा कर दिया, तो वो हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ द मैग्नेटिक टेप। जो फर्स्ट इसमें एडवांटेज है इसकी, वो है इसकी कॉस्ट की। जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है ये बिल्कुल चीपेस्ट होती है, ये हमारी लेस एक्सपेंसिव होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है स्टोरेज कैपेसिटी। जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक मैग्नेटिक टेप की, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर करवाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रीयूजेबल। यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है हम अपने प्रीवियस डाटा को डिलीट करके न्यू डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू डाटा ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स हम अपने मैग्नेटिक टेप को कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। डिलीटेड प्रीवियस डाटा एंड ऐड न्यू डाटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है ये हमारा ईजिली पोर्टेबल है, मीन्स हम इसे ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सकते हैं। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस आती है, लिमिटेशंस आती है। फर्स्ट है इसका एक्सेस टाइम। यहाँ पे इसके एक्सेस टाइम से मतलब है जो हमारा मैग्नेटिक टेप होती है ना, ये डाटा को सीक्वेंशियली एक्सेस करती है, मींस 1 बाय 1। अगर मेरे पास 1000 ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं, 1 से लेकर हमारे पास 1000 ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं, और मेरे को यहाँ से 900 रिकॉर्ड के ऊपर रीच करना है, तो होगा क्या, हमें यहाँ पर एक के बाद एक डाटा को एक्सेस करना पड़ेगा। इट मीन्स इसका जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो होती है वल्नरेबल टू डैमेज। इट मीन्स इसके लिए एक तो अगर इन्वायरमेंट अगर हमारा डस्ट फ्री नहीं है, अगर इन्वायरमेंट में डस्ट है, या अगर हम इसकी प्रॉपर केयरिंग नहीं करेंगे, हमने इसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की, तो इट मीन्स ये हमारा जो मैग्नेटिक टेप है वो डैमेज हो जाएगा। इसके बाद अब हम करेंगे अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि होता है हमारा मैग्नेटिक।
जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, नेक्स्ट जो अब हम कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक डिस्क। जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है ये डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज है। इट मीन्स हम डायरेक्टली किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके अपने स्पेसिफिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है बेसिकली क्या होती है, ये है ना एक स्पेसिफिक सर्कुलर प्लेट या फिर मोर देन वन प्लेट जिसे हम प्लेटर बोल देते हैं, मेड अप ऑफ मेटल और प्लास्टिक। ये हमारी प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं या वो मेटल की भी बनी हो सकती है। इट इज़ कोटेड ऑन बोथ साइड विद मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल। जो भी ये प्लेटर है, जो प्लेट है ये बोथ साइड मैग्नेटाइजेबल मटेरियल के साथ कोटेड होती है। जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है मैग्नेटिक टेप के जैसे ही हम इसको इरेज कर सकते हैं और इसको हम कितनी बार भी मैनी टाइम्स हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें से जो ओल्ड डाटा है उसको डिलीट करके हम न्यू डाटा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू डाटा इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है ये इसके अंदर स्पेसिफिक हमारे कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इस फॉर्म के अंदर, और जो ये कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। जो हमारे ये कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं, जो हमारी सरफेस होती है मैग्नेटिक डिस्क की, उसके अंदर ये ट्रैक्स होते हैं हमारे, और जो ये ट्रैक्स होते हैं ना ये नंबर्स होते हैं। इन्हें हम स्पेसिफिक नंबर देते हैं जो कि लगातार आउटर मोस्ट से लेकर इनर मोस्ट तक होते हैं। इट मीन्स ये मेरा आउटर मोस्ट ट्रैक है और ये मेरा इनर मोस्ट ट्रैक है। यहाँ पे जो ये स्पेसिफिक मेरे ट्रैक्स होते हैं ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। ये मेरे फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं इनटू सेक्टर्स। जो ये हमारे ट्रैक्स हैं ये फर्दर हमारे सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। इस वे से ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टीशंस हम अभी ये ट्रैक में कर रहे हैं ये हमारे होते हैं सेक्टर्स। जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है ऑफन इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल डिस्क होते हैं स्टैक कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि हम लार्ज कैपेसिटी डिस्क स्टोरेज सिस्टम बना सकें। हम इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, एक सेंट्रल स्टाफ के थ्रू, ये मेरा सेंट्रल स्टाफ है जिसके अंदर हम मोर देन वन डिस्क को स्टैक कर देते हैं इस वे से। ये मैंने सेकंड एक बनाया, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन दिस केस इसके अंदर फिर क्या होता है, जो ए सेट ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज फिक्स टू सेंट्रल शाफ्ट वन बिलो द अदर फॉर्म ए डिस्क पैक। जो ये मैंने एक दूसरे के ऊपर डिस्क यहाँ पे लगाई है इससे ये कंप्लीट एक डिस्क पैक बन जाएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ऊपर वाली सरफेस होती है मेरी, जो ऊपर वाली सरफेस होगी, जो ऊपर वाली डिस्क की वो अनयूज्ड होती है, और ऐसे ही जो मेरी नीचे वाली सरफेस होती है, नीचे वाली डिस्क की जो मेरी लोअर सरफेस है ये भी हमारी यूज़ नहीं होती है। इट मीन्स अगर मैं स्पेसिफिक नंबर दूँ तो मैं इसको सरफेस 0 लिखूँगी, ये ऊपर वाली है तो इसको सरफेस 1 लिखेंगे, इसको हम सरफेस सेकंड लिखेंगे, ये हमारी सरफेस थर्ड है, ये हमारी सरफेस 4 है, और ये इस वे से हमारी सरफेसेस बनेंगी। इसके बाद अगर मुझे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बतानी हो, अपने डिस्क सिस्टम की अगर हमें स्टोरेज कैपेसिटी बतानी हो तो इसको हम इस वे से बताएंगे। स्टोरेज कैपेसिटी डिस्क सिस्टम, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस कितनी है हमारे पास, मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेसेस, उसके बाद नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक, उसके बाद लास्ट आता है
नंबर ऑफ बाइट पर सेक्टर। इससे हम अपने स्पेसिफिक डिस्क सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी को यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है उसका हमारा जो एक्सेस टाइम होता है उसके लिए बेसिकली हम 3 कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सीक टाइम। यहाँ पे सीक टाइम का मतलब होता है अगर हमें स्पेसिफिक अपने रीड राइट हेड को डिज़ायर्ड ट्रैक पे लेके जाना हो, अगर हमें अपने रीड राइट हेड को जो भी हमारा है उसको एक स्पेसिफिक ट्रैक पे लेके जाना, उस टाइम जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, इट मीन्स time required to position the read write head at desired track, इसे हम बोलते हैं सीक टाइम। इसके बाद जो सेकंड टाइम आता है वो आता है रोटेशनल डिले या फिर लेटेंसी टाइम। इसका मतलब होता है अगर हम स्पेसिफिक ट्रैक पे हैं, उस स्पेसिफिक ट्रैक से एक स्पेसिफिक सेक्टर पे जाना, उसको हम बोल देते हैं रोटेशनल डिले। द टाइम रिक्वायर्ड टू पोजीशन द रीड राइट हेड ऑन ए स्पेसिफिक सेक्टर व्हेन द हेड हैज़ ऑलरेडी बीन प्लेस्ड ऑन ए डिजायर्ड ट्रैक। It means time required to position the read write head at specific sector। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है डाटा ट्रांसफ़र टाइम। यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र टाइम का मतलब होता है एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द डाटा। एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र द डाटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। हमने जो बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं अपनी मैग्नेटिक डिस्क की, वो हम 2 वे से करते हैं। मेनली फर्स्ट हम यूज़ करते हैं फ्लॉपी डिस्क, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क। जो बेसिकली हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है ये हमारी स्मॉलर होती है, सिंपल होती है, ये हमारी चीप भी होती है। ये एक प्लास्टिक का मटेरियल, माइलन प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ करती है। माइलन प्लास्टिक ऑन डिस्क टी ऑन द डिस्क। इसके साथ जो भी हमारी ये डिस्क होती है ना, इसके ऊपर स्पेसिफिक मैग्नेटिक मटेरियल कोट होता है। ये प्लास्टिक की होती है और इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल हमारा कोटेड होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हमारी अलग अलग साइज़ेस के अंदर यूज़ होती है। जैसे कि स्पेसिफिक हम बता सकते हैं 5.25 इंच, या हम इसके अंदर कई बार यूज़ कर लेते हैं 4.5 इंच। इसके साथ साथ जो हम इसके अंदर जो मोस्ट पॉपुलर इसमें स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ होती है वो होती है 1.33 MB की। इसके बाद सेकंड आती है हमारी हार्ड डिस्क। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 1 और मोर प्लेटर्स इसके अंदर माउंटेड होते हैं, माउंटेड ऑन सेंट्रल स्पिंडल। और इसके अंदर भी जितने भी मेरे प्लेटर्स होते हैं वो कोटेड होते हैं विद मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद स्पेसिफिकली क्या होता है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ प्लेटर्स होंगे वो हमारे डिपेंड करेंगे हमारी जितनी भी कैपेसिटी है हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग।
number of platter may vary depending on capacity of hard disk। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क के अब हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा होता है एक्सेस टाइम। यहाँ पे जो बेसिकली एक्सेस टाइम होता है हमारे मैग्नेटिक डिस्क का वो लेस होता है, क्योंकि हम इसके अंदर अपने डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी स्पेसिफिक ट्रांसमिशन स्पीड होती है ये हमारे मैग्नेटिक डिस्क की ज़्यादा होती है रैदर देन मैग्नेटिक टेप। जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है इसे भी हम रीयूज़ कर सकते हैं मोर देन वन टाइम। इट मीन्स हम ओल्ड डाटा को इरेज करके या डिलीट करके हम न्यू डाटा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर करता है। इसके बाद इसकी जो लिमिटेशंस होती है, फर्स्ट जो इसकी कॉस्ट होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो मैग्नेटिक टेप से ज़्यादा होती है, कॉस्ट ग्रेटर देन मैग्नेटिक टेप। सेकेंड इज़ नॉन ह्यूमन रीडेबल। इसका मतलब होता है जो भी इस पे डाटा होता है वो मैग्नेटाइज मटेरियल से कोटेड होता है। इट मीन्स इसे ह्यूमन ईज़िली रीड नहीं कर सकता है। इसके बाद हमें इससे डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो भी हमारा डाटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी लॉस्ट हो सकती है। इट इज़ ओवरऑल अबाउट द मैग्नेटिक डिस्क। थैंक यू।